यार मेरी नाक फिर कितनी बड़ी लग रही है। सारा फेस खराब लग रहा है इसकी वजह से। यार वेट भी नहीं बढ़ता पिया, शर्ट भी खुलियां हो जा रही हैं, कुछ नहीं हो सकता। यार कोई कपड़ा नहीं फिट आ रहा मेरे को, दिन ब दिन मेरा वेट गेन ही हो जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हेलो एवरीवन, क्या आपके भी मन में ऐसे सेम थॉट्स आते हैं? क्या आप भी शीशे के सामने अपनी बॉडी को जज कर रहे होते हो? क्या आप भी अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हो? क्या आप भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स का इस्तेमाल या बहुत सारे ओवरसाइज्ड कपड़े पहनना क्योंकि आप अपनी बॉडी में खुश नहीं हो, क्या आप भी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में? तो आज की वीडियो का टॉपिक है बॉडी इमेज। ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट रियलिटी में ये इशू बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है एक इंसान की मेंटल हेल्थ को। बॉडी इमेज होती क्या है? लोग बहुत कॉमनली इस टर्म को यूज़ कर रहे होते हैं, बट पता नहीं होता कि किस इंसान को ये कितना सेंसिटिव टॉपिक लग रहा हो। बॉडी इमेज का मतलब है कि हम अपनी बॉडी में कितना कंफर्टेबल हैं, हम अपनी बॉडी को कितने अच्छे से कैरी कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस, हम अपनी बॉडी के बारे में कैसा फील कर रहे हैं। और जब दूसरे कमेंट कर रहे होते हैं तो क्या हम सैटिस्फाइड है अपनी बॉडी से, या दूसरों के परफेक्ट बॉडी को देख के हम अपनी बॉडी को कंपेयर कर रहे होते हैं? ये होती है हमारी बॉडी इमेज। जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि बॉडी इमेज किसी पर्टिकुलर जेंडर को इफेक्ट नहीं करता है। बॉडी इमेज किसी को भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, और बॉडी इमेज के कंसर्न्स किसी भी एज पर हो सकते हैं। बॉडी इमेज एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसका एक क्लोज रिलेशन हमारी मेंटल हेल्थ से है। हम अपने बारे में कितने खुश हैं, अपनी बॉडी के साथ कितना खुश हैं, उसका क्लोज रिलेशन हमारे मेंटल हेल्थ के साथ है। ऐसा बहुत लोग सोचते होंगे कि बॉडी इमेज का कंसर्न हमारे मेंटल हेल्थ से कैसे हो सकता है? बॉडी तो फिजिकल है, उसका रिलेशन हमारी मेंटल हेल्थ के साथ कैसे हो सकता है? जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है और लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, लोगों के अंदर बॉडीली कंसर्न्स बढ़ने लग गए हैं, और इन कंसर्न्स की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बढ़ने लग गए हैं विच आर रिलेटेड टू बॉडी। अनरियलिस्टिक थिंकिंग, अपनी बॉडी के बारे में होना, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट हमारी बॉडी पे भी बहुत नेगेटिवली पड़ता है, और उसी सेम वे में हमारी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी अपनी बॉडी को लेके। हमें लगता है हम बहुत ओवरवेट हो गए हैं, इतने कम समय में हम इतने ओवरवेट कैसे हो गए? और स्पेशली जब हमें कोई पिन पॉइंट कर रहा होता है हमारे वेट के लिए, जिसके लिए हम ऑलरेडी कंसर्न्ड हैं, हमें लगने लगता है कि वो सच है। और इन्हीं सारे आउटसाइड स्ट्रेस को लेके हम कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ, हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमें अपने बॉडी को उतना पुश करने की ज़रूरत है जो कि ऑलरेडी नीडेड नहीं है। हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ, हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो सामने वाले के पास है। हम एक अपने आप के लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं दूसरे की बॉडी को अपनी बॉडी के साथ कंपेयर करके कि हमें एक परफेक्ट बॉडी चाहिए, बट एक्चुअली में हमें ये भी पता होता है कि परफेक्ट बॉडी कोई है ही नहीं। चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो इम्परफेक्ट किसी ना किसी चीज़ में होता ही है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बॉडी। वैसे ये बॉडी कंसर्न्स आते कहाँ से हैं? यूजुअली ये बॉडी कंसर्न्स हमारे आले दुआले से या हमारे इन्वायरमेंट से ही आ रहे होते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे होते हैं जो यूजुअली अपने लुक्स के बारे में या कंसर्न्स के बारे में या अपने बॉडी इश्यूज के बारे में जस्टिफाई कर रहे होते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे होते हैं। और ऐसी कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज होने की वजह से हम खुद को भी डाउट करने लगते हैं, हम सेल्फ डाउट में आने लगते हैं, और इसकी वजह से हम ऐसे इम्परफेक्शंस नोटिस करने लगते हैं जो ऑलरेडी हमारे अंदर बहुत टाइम से थे। बट रियलिटी में ये है कि हमें भगवान ने, या हम आए ही ऐसे हैं, हमें अपने आप को और अपनी बॉडी को, अपने शरीर को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें अपनी बॉडी के ऊपर उतना ही काम करना चाहिए जितने की वो केपेबल है। हम बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा जाके काम नहीं कर सकते। अगर हम अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा काम करेंगे उस पर, तो हमें फिजिकल इश्यूज भी डेवलप हो सकते हैं, और जब ये टारगेट अचीव नहीं होगा तो हम स्ट्रेस में आके अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, डिप्रेसिव हो सकते हैं, एंग्शियस हो सकते हैं, और हमारे अंदर ईटिंग डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं। एक मेजर चीज़ जो रीज़न बनती है हमारे अनरियलिस्टिक बॉडी इमेज का, वो है सोशल मीडिया।
हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपनी बॉडी इमेज के बारे में कि हमें रियल और रील में फ़र्क दिखता ही नहीं है। आप अपनी बॉडी को जैसी है वैसी एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, और अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं पे काम हो सकता है तो वो काम करने के लिए आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लें। अगर आप खुद को ही इतना इन्फ्लुएंस करने लगेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो अपने फ्रेंड से हो, चाहे किसी फैमिली मेम्बर की वजह से हो, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक प्रोफेशनल की हेल्प से आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी अपने ऊपर काम करने के लिए, और वो अनहेल्दी में नहीं बदलेगा। फ्यूचर में ये कंसर्न्स डिसऑर्डर में ना बदल जाएं, फ्यूचर में ऐसे सिम्टम्स, ऐसा स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में ना बदल जाए, इसके लिए आप एक प्रोफेशनल की हेल्प सीख करें और हमारे चैनल द हर्मिटेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।